जस्टिस मुनीब अख्तर का मौजूदा जजेस कमेटी के बनाए बेंच में बैठने से इनकार। आर्टिकल 63 से मुताल्लिक नजरसानी केस की समाअत के लिए न आए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार को खत लिखकर आगाह किया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने खत पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस की जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में शामिल होने की दरख्वास्त। कहा, जज का मुकदमा सुनने से इनकार अदालत में होता है। मुनासिब होता जस्टिस मुनीब बेंच में आकर राय देते। ऐसे खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की रिवायत नहीं। कानून का तकाजा है नजरसानी अपील पर समाअत वही बेंच करे। सिर्फ साबिक चीफ जस्टिस की जगह मैंने पूरी की। जस्टिस मुनीब अख्तर को राजी करने की कोशिश करेंगे, वरना बेंच की तश्कील न होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर की अदम शिरकत पर समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी। समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। अदालत ने बारी पीटीआई की जानिब से अली जफर को दलाइल देने की इजाजत दी। जस्टिस मुनीब अख्तर का तरमीमी ऑर्डिनेंस से कायम जजेस कमेटी के बनाए बेंच पर एतराज। बेंच का हिस्सा बनने से इनकार। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत में कहा केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। बेंच में शामिल ना होने का गलत मतलब ना लिया जाए। मेरे खत को नजरसानी केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बेंचेस की तश्कील पर सीनियर जज ने आईनी सवालात उठाए। चीफ जस्टिस ने अपने जवाब में आईनी सवालात का जवाब नहीं दिया। आर्टिकल 63 नजरसानी मामले पर चीफ जस्टिस पहले अक़लियती कमेटी में थे। कमेटी की गुज़िश्ता मीटिंग में चीफ जस्टिस ने सीनियर जज की सरबराही में बेंच तश्कील देने की राय दी। चीफ जस्टिस बेंच के सरबराह क्यों बने, वजूहात सामने नहीं आई। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की बेंच में शमूलियत आर्टिकल 182 के खिलाफ है। जो मुआहिदा हुआ था मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी का वक्त, उसका सबसे पहले शर्त यह था कि जो सैलाब मुतासरीन वो ना सिर्फ सिंध और बलोचिस्तान में मगर मुल्क भर में, उनका रिहेबिलिटेशन हमारा प्रायोरिटी होगा और उसका फंडिंग और सब कुछ यकीनी बनाया जाएगा। जितना हमें बाहर से फंडिंग मिलेगा वो फंडिंग पाकिस्तान मैच करेगा। वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए मिलने वाली आलमी इमदाद फंड जेब में रख ली। जेपीएन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इल्जाम। कहा, बतौर वज़ीर ख़ारजा आलमी बैंक से सैलाब मुतासरीन के लिए $400 बिलियन फंड का बंदोबस्त किया था। वफाक ने डॉलर जेब में रख लिए, बलोचिस्तान को रुपए दे रखे हैं, उस पर भी इस्तेमाल अपने हाथ में रखा है। अभी तक एक भी घर बनाकर नहीं दिया। बिलावल भुट्टो ने कोयटा में सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। कहा, बलोचिस्तान के साथ सुतेलों जैसा सलूक हो रहा। नून लीग और पीपल्स पार्टी में हुकूमत साजी के मुआहदे में पहली शर्त सैलाब मुतासरीन की बहाली थी। लॉयर्स फोरम से खिताब करते हुए कहा कि इस बार किसी धमकी में नहीं आएंगे। आईनी अदालत के साथ जजेस तकर्री के अमल में तब्दीली लाना बहुत ज़रूरी है। मालूम है कि आईनी तरमीम लाना मुश्किल है। पहले सिर्फ वकला की सियासत होती थी, अब जजेस की सियासत भी होती है। सिंजानी जलसे में तकारीर पर पीटीआई रहनुमाओं पर बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 196 के तहत हुकूमत दरख्वास्त जमा कराएगी। सेक्शन 196 के तहत दर्ज मुकदमात नाकाबिल ज़मानत होते हैं। पुलिस को गिरफ्तारी के लिए वारंट की भी ज़रूरत नहीं होगी। वज़ारत कानून और वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल ने फैसले की तौसीक कर दी। मामले की वफाकी काबीना से बाज़ाब्ता मंजूरी ली जाएगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पर लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला कालअदम। 12 जून के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी आईनी दफ्तर का रखवाला है। दोनों फरीकैन में बराह रास्त मुलाकात होती तो मामलात इस नहज पर ना पहुँचते। जज ने इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस के माबैन मुज़ाकरात का फुक़दान मलहूज़ खातिर ना रखा। तनाज़ा जब आईनी इदारों के माबैन हो तो मोहतात रवैया अपनाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर पेश नहीं किया जा सकता। मामला अब हल हो गया, केस के फैसले की ज़रूरत नहीं। इलेक्शन कमीशन को जजेस पैनल तलब करने का इख्तियार नहीं। कमीशन एक ट्रिब्यूनल के लिए एक ही जज के नाम का मुतालबा कर सकता है। इलेक्शन कमीशन का हर जज पुरएतमाद है।
जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी का इजाफी नोट। कहा इलेक्शन कमीशन और जजेस को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। उम्मीद है अब इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लिए इक़दाम करेगा। तोशा खानाटू केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने फैसला सुना दिया। दौरान समाअत FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा सऊदी अरब से मिलने वाला 7 करोड़ 15 लाख रुपए का बिलकारी सेट तोशा खाना में जमा नहीं कराया गया। बानी पीटीआई ने सेट की मार्केट कीमत 58 लाख रुपए लगवाई। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफ्तर ने कहा कि एक तोशाखाना के 2 मुकदमात कैसे बन सकते हैं। नैब तरामीम बहाली फैसले के बाद ये केस खत्म होना चाहिए। मैं क्यों जल्दी करूं? ये तुम्हारी जो वज़ीर आला बैठी हुई है इसकी तरफ वीडियो निकाले ना मेरे भाई, सोशल मीडिया वालों और इस वालों। ये जब इसका बाप तो इलाज करने के लिए लंदन गया हुआ था, जेल में भी नहीं था। मेरा तो लीडर जेल में है और नाजायज। तुम जो जलसे कर रही थी पंजाब में, तुम्हें तो कभी मना नहीं किया। तुम जो सारा दिन खड़े हो गया, मैं लफ्ज यूज करता हूँ, फिर कहते हैं औरत कार्ड। औरत कार्ड क्या है? मेरी खवातीन जेल में, वो औरतें नहीं है क्या? पूरे पाकिस्तान में एक औरत ये मरियम नवाज रह गई है। ये जो उस वक्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी, जरा वो भी दिखाओ। वज़ीर आला KP का वज़ीर आला पंजाब पर औरत कार्ड इस्तेमाल करने का इल्जाम। अली अमीन गंडापुर ने कहा KP में जलसे क्यों करूं? नवाज शरीफ सजा के बाद बैरून मुल्क थे तो मरियम नवाज पंजाब में जलसे कर रही थी, हमने उन्हें नहीं रोका था। PTI खवातीन जेल में हैं, क्या वो औरतें नहीं? क्या पाकिस्तान में सिर्फ एक औरत मरियम नवाज रह गई है? वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की पंजाब पुलिस को वार्निंग। कहा पंजाब पुलिस ने आइंदा रोका तो जवाब देंगे। मुंतखब वज़ीर आला के रास्ते रोकने के लिए कंटेनर्स लाए जा रहे हैं, वो किसके वसाइल हैं? मैं वज़ीर आला हूं, अपने वसाइल डंके की चोट पर इस्तेमाल करूंगा। KP में गवर्नर राज के हामी नहीं, ये KP में मुकाबला पंजाब करना चाहते हैं जो नहीं होने देंगे। रियासत और इदारों को जल्द कोई फैसला ले लेना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं जलसे के दिन किसी पुलिस एहलकार के पास असलहा नहीं था, 25 पुलिस वाले जख्मी हुए। PTI का कोई भी रुकन जख्मी नहीं हुआ। कोई हमें दफन कर सका ना हम किसी को दफन कर सकते हैं। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक का तकरीब से खिताब। कहा एस्टैब्लिशमेंट सियासी जमातें बनाती है जिससे मुश्किलात पैदा होती हैं। जो पार्टी आज रगड़ा खा रही है ये भी इसी वजह से इस मोड़ पर खड़ी है। गलती चंद लोग करते हैं, सजा सारी जमात को मिलती है। इस रिवायत को खत्म करना होगा। अदलिया के हालात भी मुतनाज़े हो गए हैं, रियासती इदारों को भी सोचना होगा। लापता अफराद केस में वज़ीर आला KP पेशावर हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, जमानत के बावजूद गिरफ्तारियां हो रही हैं, जमानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। इस तरह बंदों को अगवा ना करें, अदालती अहकामात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मजबूरन अब पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे। ड्यूटी सबकी है लेकिन कानून के मुताबिक। CTD और पुलिस सबको बिठाकर मामले को देखें। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा मैं खुद इस तरह के मामलात का मुखालिफ हूँ, फोकल पर्सन दे दें, एडवोकेट जनरल के साथ मिलकर कानून साजी करेंगे। 28 सितंबर एहतजाज केस, गिरफ्तार 85 PTI कारकुनान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 2 अरकान स्पाई असम्बली इकबाल खटक, तनवीर असलम का भी जिस्मानी रिमांड मंजूर। मजूर खातून के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात लगाने पर अदालत शदीद बरहम। मजूर खातून समेत 6 खातून को मुकदमे से डिस्चार्ज और रिहा करने का हुक्म। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला की साबिक सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम की अपनी तहवील में होने की तरदीद। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में रिपोर्ट जमा करा दिया। अदालत ने कहा कि सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला अपना बयान हल्फी भी अदालत में जमा कराएं। मोहम्मद अकरम की फैमिली से सरकारी रिहाइश का खाली कराने पर जेल इंतजामिया से जवाब तलब।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का एक और वादा पूरा। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। 68 डिसिप्लिन पे सालाना 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप दी जाएगी। 8 साल में 130 अरब रुपए के वज़ाइफ दिए जाएंगे। मरियम नवाज का कहना है होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज अहम संग मील है। प्रोग्राम नौजवानों के आला तालीम को ख्वाब पूरा करेगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोदा में ASI और गार्ड की तालिबा से मुबैना ज्यादती के वाक़े का नोटिस। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब। मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत नहीं। मासूम लोगों के खून से होली खेलना अफसोसनाक है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बलूचिस्तान के मासूम बलोचों को वरगलाया जाता है। तशद्दुद के रास्ते की बजाय बलूचिस्तान के आवाम की खिदमत करें। हम सूबे की बच्चियों को तालीम दे रहे हैं। इसराइल का बैरूत के वस्ती इलाकों में पहला हमला। हमास के सीनियर रहनुमा फतह शरीफ शहीद। फलस्तीनी ग्रुप पॉपुलर फ्रंट के 3 रहनुमा शहीद। सहूनी फोर्सेस का यमन के साहली शहर अल हुदैदा पर बड़ा फजाई हमला। 4 अफराद शहीद, 29 जख्मी। हसन नसरुल्लाह पर हमले में ईरानी एजेंट मुलविस है, फ्रांसीसी अखबार का दावा। हिज़्बुल्लाह का शुमाली इसराइल पर पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल हमला। खाली जगह पर गिरा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हिज़्बुल्लाह के नायब सरबराह नईम कासिम का हसन नसरुल्लाह का मिशन जारी रखने का ऐलान। कहा इसराइल के ज़मीनी हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। लेबनान के कायम मुकाम वज़ीर आज़म का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं मशरिक़ वस्ता में वसी जंग से बचना ज़रूरी है। शिकस्त के बाद तब्दीलियां करना आसान है, लेकिन आगे जाने के लिए खिलाड़ियों को सपोर्ट करना होगा। कौमी टेस्ट कप्तान शान मसूद कहते हैं बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 और बेहतरीन बल्लेबाज हैं। कामरान गुलाम, साइम अयूब समेत सबको मौका मिलेगा। मोहम्मद रिजवान मुस्तकिल टीम का हिस्सा हैं। सरफराज अहमद बेहतरीन मुतबादिल हैं। चैंपियंस वनडे कप में अच्छी तैयारी होगी, कोशिश करेंगे इंग्लैंड के खिलाफ यादगार नतीजा हासिल करें। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त शुरू। काउंटर पर टिकट्स की फरोख्त 4 अक्टूबर से शुरू होगी। कानपुर टेस्ट में भारतीय बैटर्स की धुआंधार बैटिंग। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच को T20 बना दिया। तेज तरीन मजमूई 50 और 100 रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ डाला। रोहित शर्मा और जायसवाल ने 18 गेंदों पर 50 और 61 गेंदों पर 100 रन बनाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म के दौरे अमरीका से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी काबीना इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख। गोशवारे जमा कराने के लिए FBR के तमाम दफातर रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। FBR के मुताबिक 28 सितंबर तक 29 लाख गोशवारे जमा हुए। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री से मुताल्लिक केस की समाअत। कराची यूनिवर्सिटी का जवाब जमा। कहा दरखास्त गुजार को इस तरह की पटिशन दायर करने का हक नहीं। यूनिवर्सिटी की डिग्री पब्लिक डॉक्यूमेंट्स नहीं, सिर्फ तालिब इल्म की मलकियत होती है। अदालत ने दीगर फरीकैन को जवाब जमा कराने के लिए 3 हफ्ते की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। करप्शन पर सिविल जज बरतरफ, 2 को दीगर जुराइम पर सजाएं। सिविल जज शाजिया परवीन नौकरी से फारिग। सिविल जज शहबाज हुसैन की 4 ग्रेड तनसली। एडिशनल सेशन जज अब्दुल्ला उस्मान को जुर्माना। सेनेटर सलीम मांडवीवाला किडनी हिल्स रेफरेंस से बरी। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस वापस लेने की नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत ने नैब की इस्तदा पर तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया।
पीपल्स पार्टी का एक बार फिर पावर शेयरिंग फॉर्मूले पर अमल ना होने का शिकवा। रहनुमा पीपल्स पार्टी हैदर गिलानी कहते हैं कि पंजाब में पावर शेयरिंग फॉर्मूले पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। तहरीरी मुआहिदे के बावजूद उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। मुस्लिम लीग नून हमसे दूर भाग रही है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की शदीद खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। कश्मीरी रहनुमा मशाल मलिक कहती हैं हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में हिंदू आबादी को बसा रहा है। अमेरिका की 5 रियासतों में तूफान हेलन से तबाही। फ्लोरिडा, जॉर्जिया, वर्जीनिया, साउथ और नॉर्थ कैरोलिना में अमवात की तादाद 89 हो गई। तूफान के बायस कई पुल तबाह, लाखों सारिफीन बिजली से महरूम। और भारतीय गुलकार दिलजीत दोसांझ ने दिल जीत लिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मोहब्बतों के सफीर बन गए। इंग्लैंड में कॉन्सर्ट के दौरान पाकिस्तानी मद्दाह को तोहफा दिया। कहा, मेरे लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही है।